नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कोरियन रोमकॉम की जिसने सचमुच धूम मचा दी, बिजनेस प्रपोजल। हमारे पास जो इसके बारे में जानकारी है, मतलब जो नोट्स और सारांश है, वो बताते हैं कि ये कहानी ऑफिस रोमांस पर है। इसमें नकली डेटिंग वाला एंगल भी है और कुछ मज़ेदार बिल्कुल फिल्मी टाइप के ट्विस्ट्स भी हैं। पूरा मिक्सचर है और इसने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान खींचा है। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है और ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी पॉपुलैरिटी तो कमाल की रही है, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए, खास बात यह है कि कहानी में वो सारे जाने पहचाने रोमांटिक कॉमेडी वाले मसाले हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा ताज़ा है, उसमें एक एनर्जी है। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि क्या ये पुराने फॉर्मूलाज अब भी चलते हैं, तो हाँ, ये शो दिखाता है कि कैसे चलते हैं। अच्छा, तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है शिन हारी। जैसा नोट्स में है, वो एक फूड कंपनी में काम करने वाली एक मतलब आम सी लड़की है, थोड़ी चुलबुली, थोड़ी जिम्मेदार टाइप। और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिन यंगसो। वो काफ़ी अमीर है, स्टाइलिश है, एक बड़ी कंपनी की वारिस। तो ये कॉन्ट्रास्ट तो शुरू में ही एक मज़ेदार सेटअप बना देता है। बिल्कुल, ये क्लासिक अमीर दोस्त आम दोस्त वाला जोड़ा है और इससे किरदारों के बीच अक्सर मजेदार सिचुएशंस बनती हैं, कभी कभी थोड़ी टेंशन वाली भी। उनकी दुनिया अलग है पर दोस्ती काफी गहरी लगती है। हाँ, और यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। यंगसो, जो अपने घर वालों के अरेंज मैरिज वाले प्रेशर से तंग आ चुकी है, वो हारी से एक फेवर मांगती है। वो कहती है, प्लीज तुम मेरी जगह इस ब्लाइंड डेट पे चली जाओ, बस किसी तरह उस लड़के को भगा देना, उसे बिल्कुल नहीं जाना उस डेट पर। अच्छा, तो ये दोस्ती की परीक्षा हो गई एक तरह से। और हारी मान जाती है अपनी दोस्ती के लिए, शायद यही सोच कर के आसान काम है, थोड़ा अजीब सा बर्ताव ही तो करना है। हाँ, और नोट्स के हिसाब से तो हारी इस काम और पूरी शिद्दत से करती है। मतलब वो पूरी तैयारी के साथ जाती है और डेट पर पहुंचती है और लड़के को भगाने के लिए एकदम ओवर एक्टिंग करती है। अजीब से कपड़े, शायद भड़कीला मेकअप, ऊटपटांग बातें, कुछ जरूरत से ज्यादा बोल्ड हरकतें भी करती होगी। मिशन क्लियर था, लड़के को इम्प्रेस तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, सोचिए वो सीन कैसा होगा। ये पूरी तरह से सिचुएशनल कॉमेडी है। हम दर्शक जानते हैं कि वो एक्टिंग कर रही है और मजा उसी में आता है। लेकिन यहीं पर कहानी असली मजा लेती है। जैसा अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, प्लान एकदम पलट जाता है। पता चलता है कि वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि हारी की अपनी कंपनी का नया सीईओ है, कांग तेमू। वही हैंडसम, काबिल लेकिन थोड़ा खड़ूस टाइप का, काम को लेकर सीरियस बॉस, जिसके सामने वो अगले दिन ऑफिस में नजरें मिलाने से भी डरेगी। ये तो क्लासिक गलत पहचान वाला ट्विस्ट हो गया, लेकिन इसे जिस तरह दिखाया गया है वो इसे यादगार बनाता है। सोचिए हारी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। जिस बॉस को शायद वो इम्प्रेस करना चाहती, उसी के सामने सबसे अजीब हरकत कर दी। ये कॉमेडी के साथ साथ जबरदस्त टेंशन भी ले आता है कहानी में। यहीं से मतलब कहानी रफ्तार पकड़ती है। सही कहा, टेंशन तो बहुत ज्यादा। अब आते हैं तीमू पे। नोट्स बताते हैं कि वो भी अपने दादाजी के दबाव से परेशान है। वो चाहते हैं कि तीमू जल्दी शादी कर ले, और तीमू इन लगातार ब्लाइंड डेट से तंग आ चुका है। उसे अपने काम पर फोकस करना है, उसे इस सब से बचने का कोई रास्ता चाहिए। और यहीं पर अनजाने में ही सही, हारी की वो अजीब हरकत उसके काम आ जाती है। बिल्कुल, देमू को लगता है कि ये लड़की जिसने डेट पर इतना अजीब बर्ताव किया वो शायद परफेक्ट है, या तो दादाजी को डराने के लिए या शादी की बात टालने के लिए। या शायद उसे लगता है कि ऐसी लड़की से उसे प्यार तो कभी होगा ही नहीं, तो रिश्ता नकली ही रहेगा। वजह जो भी हो, वो हारी को ढूंढता है, ये जाने बिना कि वो उसके एम्प्लॉई है, और उसे एक बिजनेस प्रपोजल देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कि तुम मेरी नकली गर्लफ्रेंड बन जाओ और बदले में तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी। ये कहानी का दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक अजीब सी, लगभग खराब पहली मुलाकात अब एक नकली रिश्ते की वजह बन रही है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे दोनों की जरूरतें, शायद हारी को पैसे चाहिए और तेमू को शादी से बचना है, उन्हें इस अजीब से समझौते के लिए राजी कर देती हैं। ये सिर्फ पहली नजर का प्यार नहीं है, शुरू में ये एक डील है, एक जरूरत पर आधारित। हाँ, और फिर शुरू होता है नकली डेटिंग का खेल। सोर्स में लिखा है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साथ में डेट्स पर जाना है, फैमिली डिनर्स करने हैं। खासकर तेमू के दादाजी के सामने प्यार करने का नाटक करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे मजेदार और वो ऑकवर्ड मोमेंट्स आते हैं, खासकर जब हारी को ऑफिस में अपनी असली पहचान भी छुपानी पड़ती है। और यहीं पर
वो नकली से असली वाला एंगल काम करना शुरू करता है ना। जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, वो नकलीपन के पीछे के असली इंसान को देखने लगते हैं। तेमू को शायद हारी की वो जिंदा दिली, उसकी सादगी अच्छी लगने लगती है, और हारी को तेमू का वो सख्त सा दिखने वाला बाहरी रूप है ना, उसके पीछे का सेंसिटिव साइड नजर आने लगता है। ये बदलाव कैसे दिखाया गया है? इस पर सोर्स में कुछ है क्या? मतलब कोई खास पल? सॉस में सीधे सीन तो नहीं बताए गए, लेकिन इशारा यही है कि ये बदलाव धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे पलों से। एक दूसरे की मदद करना, मुश्किल में साथ देना, अनजाने में ही सही एक दूसरे का ख्याल रखना। ये कोई रातों रात वाला प्यार नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ विश्वास और आकर्षण है। और शायद यही इसीलिए ये ट्रोप दर्शकों को इतना पसंद आता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि दिखावे के नीचे भी सच्चाई हो सकती है, वो पनप सकती है। ये किरदारों की एक तरह की अंदरूनी यात्रा बन जाती है। वो मुखौटे उतारकर असली भावनाओं तक पहुंचते हैं। सही बात है। और नोट्स कहते हैं कि यही सब मिलकर इस शो को फुल पैसा वसूल एंटरटेनर बनाते हैं। कॉमेडी तो है ही, खासकर हारी की डबल लाइफ और तेमू के वो थोड़े स्टिफ लेकिन प्यारे से रिएक्शन। रोमांस है जो धीरे धीरे बढ़ता है, और कुछ ऐसे पल भी हैं जो सीधे दिल को छूते हैं, जब वो एक दूसरे के लिए अपनी सच्ची केयर दिखाते हैं। हाँ, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। कहानी सिर्फ मजेदार नहीं रहती, उसमें एक भावनात्मक गहराई भी आती है। दर्शक किरदारों के साथ हंसते भी हैं और उनके लिए महसूस भी करते हैं। ये दिखाता है कि कहानी कहने में ये रेंज कितनी जरूरी है। लेकिन कहानी सिर्फ हारी और तेमू की ही नहीं है। जैसा अक्सर अच्छे के ड्रामास में होता है, यहाँ एक और मजबूत जोड़ी है। हारी की बेस्ट फ्रेंड जिन यंगसो और तेमू का वफादार सेक्रेटरी चा सोंग हुन। हाँ, और अक्सर ये जो साइड स्टोरीज होती है ना, ये शो को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। हमारे सोर्स नोट्स के मुताबिक यंगसो और सोंग हुन की केमिस्ट्री को एकदम फायर बताया गया है। उनका ट्रैक भी काफी मजेदार है। यंगसो जो अमीर है लेकिन प्यार में वो कोई बाउंड्री नहीं मानती, और सोंग हुन जो अपने काम के लिए बहुत लॉयल है लेकिन यंगसो की तरफ खिंचने लगता है, हालांकि वो एक लाइन मेंटेन करके रखता है शुरू में। उनके बीच की वो नोक-झोंक, टेंशन और फिर प्यार, ये सब कहानी में एक और लेयर जोड़ता है। दर्शकों को डबल रोमांस का डबल मजा मिलता है। के ड्रामा में ये जो मजबूत सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और उनकी कहानियां होती हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये मेन कहानी से थोड़ा प्रेशर हटाते हैं, दुनिया को और ज्यादा रियल और भरा पूरा महसूस कराते हैं। योंगसो और सोंग हुन की कहानी सिर्फ अपने आप में अच्छी नहीं है, बल्कि वो हारी और तेमू की कहानी को कॉम्प्लीमेंट भी करती है। जहाँ एक रिश्ता नकलीपन और गलतफहमी से शुरू होता है, वहीं दूसरा शायद ज्यादा सीधा है, पर उसकी अपनी अलग चुनौतियां हैं। इससे दर्शकों को अलग अलग तरह के रिलेशनशिप डायनामिक्स देखने को मिलते हैं। और कई बार तो ये साइड वाले कपल्स फैंस के बीच मेन कपल जितने ही पॉपुलर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कई बार। अब आते हैं सवाल पर कि ये शो इतना वायरल क्यों हुआ। हमारे सोर्सेज कुछ खास वजह गिनाते हैं जो रोमोकॉम फैंस को बहुत पसंद आई। हाँ, उन वजहों को थोड़ा और समझते हैं। सिर्फ लिस्ट करने से बात नहीं बनेगी, ये समझना होगा कि ये क्यों चली। तो सोर्स लिस्ट करते हैं। पहला, नकली डेटिंग वाला ट्रोप। दूसरा, बॉस एम्प्लॉय रोमांस। तीसरा, प्यारे और मजेदार कॉमेडी सीन। और चौथा, एक दिल को छूने वाली लव स्टोरी। ये सारे क्लासिक रोमकॉम वाले तत्व हैं। ये सच है कि ये तत्व क्लासिक है, लेकिन सवाल यह है कि बिजनेस प्रपोजल ने इन्हें खास कैसे बनाया। मेरे ख्याल से जैसा नोट्स इशारा कर रहे हैं, ये सिर्फ इन ट्रोप्स का होना नहीं था, बल्कि उनका ट्रीटमेंट था, उनको पेश करने का तरीका था। जैसे नकली डेटिंग, इसको सिर्फ एक कहानी आगे बढ़ाने के लिए यूज नहीं किया। हारी की वो शुरू की ओवर द टॉप एक्टिंग ने इसे फौरन एक मजेदार बना दिया। ये सिर्फ हम साथ होने का नाटक कर रहे हैं नहीं था, बल्कि मैं तुम्हें भगाने का नाटक कर रही हूं से शुरू हुआ, जो इसे फ्रेशनेस देता है। बॉस एम्प्लॉय, ये वाला ट्रोप अक्सर पावर इम्बैलेंस की वजह से थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन यहाँ हारी की वो डबल लाइफ और तेमू का धीरे धीरे उसके असली रूप को जानना, ये उस डायनामिक को लगातार बदलता रहता है। कॉमेडी का इस्तेमाल उस तनाव को कम करता है और किरदारों को ज्यादा ह्यूमन बनाता है। कॉमेडी और लव स्टोरी, सोर्स बताते हैं कि कॉमेडी सिर्फ कुछ डायलॉग्स तक नहीं थी, बल्कि किरदारों के रिएक्शंस, सिचुएशन, फिजिकल कॉमेडी, सबका अच्छा मिक्सचर था।
और लव स्टोरी सिर्फ रोमांटिक पलों पे नहीं टिकी थी, बल्कि किरदार एक दूसरे को कैसे समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, उस पे भी टिकी थी। ये ट्रोप्स दर्शकों की जो इच्छाएं होती है ना, जैसे पलायनवाद या इच्छा पूर्ति, कौन नहीं चाहेगा कि एक हैंडसम अमीर बॉस को उनसे प्यार हो जाए। लेकिन ये शो सिर्फ फैंटेसी नहीं देता, किरदारों की कमजोरियों और उनके विकास को भी दिखाता है, जिससे दर्शक उनसे जुड़ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे जाने पहचाने मसालों को एक नए अंदाज में परोसा गया। और एक और बात जो सोर्सेज में है वो है इसका सफर। ये कहानी पहले एक वेब नॉवल थी, फिर बहुत पॉपुलर वेबटून बनी और उसके बाद नेटफ्लिक्स पर ये हिट ड्रामा सीरीज। ये जो क्रॉस मीडिया सक्सेस है, ये क्या बताता है? ये दिखाता है कि कहानी की जो मूल अपील थी वो कितनी मजबूत थी। एक अच्छी कहानी अलग अलग मीडियम में ढल सकती है और कामयाब हो सकती है। वेबटून का जो विजुअल स्टाइल था या उसकी तेज रफ्तार, उसने शायद ड्रामा के पेस और लुक को भी प्रभावित किया होगा, जो आजकल के दर्शकों को पसंद आता है। हर अडैप्टेशन ने शायद कहानी में कुछ नया जोड़ा और उसे नए दर्शकों तक पहुंचाया। ये दिखाता है कि कहानी में वाकई दम था, जो अलग अलग फॉर्मेट में भी चला। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? यही कि बिजनेस प्रपोजल ने रोम-कॉम के जाने पहचाने फॉर्मूले को लिया, उसमें आकर्षक और प्यारे किरदार डाले, कॉमेडी और इमोशन का सही मिक्स बनाया और दो ऐसी जोड़ियां दी जिनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर कमाल कर गई। कहानी में ताजगी थी, एनर्जी थी और एक फील गुड फैक्टर था जिसने इसे ग्लोबल हिट बना दिया। बिल्कुल, इसने ये साबित किया कि क्लासिक जॉनर में भी नयापन और ताजगी की गुंजाइश हमेशा रहती है। सफलता सिर्फ फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि उसे कितने स्मार्ट तरीके से और कितने दिल से बनाया गया है, इस पर निर्भर करती है। तो ये थी हमारी चर्चा बिजनेस प्रपोजल की कहानी और उसकी लोकप्रियता पर। हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर हमने देखा कि कैसे शिन हारी और कांग तेमू का नकली रिश्ता असली प्यार में बदला और कैसे जिन यंग सो और चा सॉन्ग हुन की कहानी ने भी दर्शकों का दिल जीता। हाँ, और अंत में वो सवाल जो फैंस अक्सर पूछते हैं कि कौन सी जोड़ी बेहतर थी, हारी और तेमू या यंगसो और सोंगहुन। इस पर कोई सीधा जवाब देने के बजाय ये सोचना ज्यादा दिलचस्प है कि ये दो अलग अलग तरह की प्रेम कहानियां दर्शकों से इतनी गहराई से क्यों जुड़ती है। एक तरफ वो कहानी है जो नकलीपन और गलतफहमियों की परतों को हटाकर सच्चे प्यार तक पहुंचती है, जिसमें शायद ज्यादा उतार चढ़ाव हैं। दूसरी तरफ वो कहानी है जिसमें ज्यादा सीधी चुलबुली केमिस्ट्री है, लेकिन अपनी सामाजिक या व्यक्तिगत रुकावटें हैं। क्या ये किरदारों का सफर है जो हमें खींचता है, या कहानी कहने का अंदाज है, या फिर इन दोनों का मिक्सचर है जो इन रिश्तों को इतना यादगार बना देता है? ये शायद दर्शकों के लिए सोचने वाली बात है कि उन्हें किस तरह की केमिस्ट्री या किस तरह का रिलेशनशिप का सफर ज्यादा पसंद आता है। वाह, ये वाकई एक बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको बिजनेस प्रपोजल की इस कहानी के विश्लेषण में उतना ही मजा आया होगा जितना हमें आया। जल्द ही मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ द डीप डाइव पर।